इसलिए क्योंकि इंसान डरता है, खौफजदा होता है, एक्सपेरिमेंट करने से डरता है, फेलियर से डरता है कि मेरी रोजी चली जाएगी। ये जो इन्होंने बात की शबात ने, लोग असल में एक चीज याद रखें, ये खौफ होता है जो इंसान का पोटेंशियल नहीं निकलता, कि हमें पता नहीं चलता कि अल्लाह ने जब हमें अनाउंस किया था कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो वो अल्लाह ने जब फरिश्तों को कहा था इंसान के सामने झुको, और अल्लाह ने कहा, जब वो शैतान ने कहा कि मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें भी नहीं पता मैंने इस इंसान को क्या नॉलेज दी है, ताकत दी है। तो वो इंसान को भी नहीं पता, और 99.9% लोगों को इस चीज का नहीं पता। तो ये जो स्टार्टअप्स है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। ये जो स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक आइडिया आया और मैं फिर उस आइडिया के पीछे पड़ा और मैंने उसको कामयाब करने की कोशिश की। सारे दुनिया के जितने बड़े काम हुए वो ये आइडियाज ही थे, जो कि एक आदमी लेके, एक सरफरा आदमी निकल के एक आइडिया ले लेता है और फिर वो आइडिया को वो कैसे कामयाबी पे पहुंचाता है। अच्छे से अच्छे लोगों के पास जो आइडियाज होते हैं वो कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि वो रास्ते में हार मान जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, मैं अगर फेल हो गया तो मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, मैं जलील हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे किधर से आएंगे। और वो फिर जितना अच्छे से अच्छा भी आइडिया हो वो फिर रुक जाता है कहीं ना कहीं जाके, और वो दुनिया की रेस हार जाता है। कामयाब इंसान वो होता है, वो जब उसको एक आइडिया आता है तो वो किश्तियां जला के जाता है उस आइडिया के ऊपर। वो फैसला ये कर लेता है कि अब मैंने वापस नहीं जाना, मेरा जो मैंने वो कहते हैं ना, बर्न योर ब्रिजेस, जो मैंने पुल बनाया था वो अब पीछे नहीं है रास्ता। कोई उसके पास प्लान भी नहीं होता। वो फिर से एक जगह जब आप कंसंट्रेट करके और हार नहीं मानते और बार बार उस चीज के ऊपर आप कोशिश करते रहते हैं, मायूसियां होती हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। कामयाब जब भी आप गिर के, सेटबैक मिलती है, फेलियर मिलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। जब आप फिर खड़े का मतलब ये कि आप तज्जिया करते हैं कि मेरे से क्या गलती हुई, ये मेरा आइडिया क्यों नहीं मैं पहुंच सका। वो जो तज्जिया होता है जिसमें सोल सर्चिंग जिसे कहते हैं, जब आप फिर से अपनी वो जो गलती होती है उसको दूर करके जब आप फिर पैरों पे खड़े होते हैं, आप पहले से ज्यादा तकड़े हो जाते हैं, अपनी मिशन के करीब पहुंच जाते हैं। और ये मुसलसल एक प्रोसेस है जिसको स्ट्रगल कहते हैं। कुरान में भी अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितनी तुम जद्दोजहद करोगे, स्ट्रगल करोगे। स्ट्रगल बनाता है एक इंसान को। और ये जो एक आसान रास्ता लोग ले लेते हैं, मेरे पास कई आते हैं, जी मुझे जी सरकारी नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए, बस जी पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो, कोई तनख्वाह मिल जाएगी। ये जो रास्ता होता है तबाही का रास्ता है। अगर किसी इंसान ने अपना पोटेंशियल खत्म करना है ना, तो बस आसान रास्ता ले लो। जो भी नमाज पढ़ता है उसको ये नहीं पता कि नमाज में मांगता क्या। मैं बड़े लोगों से पूछता हूँ कि 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं, मांगते क्या अल्लाह से? आप तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज में एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। किसको अल्लाह नेमतें बख्शेगा? जो सबसे कामयाब इंसान इस दुनिया में, उनको ही नेमतें बख्शी ना अल्लाह ने। वो कौन थे? अल्लाह के पैगंबर थे। जो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उनकी किसी की आसान जिंदगी नहीं थी। उस जब भी शुरू हुए लोगों ने मजाक उड़ाया, हर कुछ किया, उनके ऊपर क्या क्या तशद्दुद नहीं करने की कोशिश की, सब पैगंबरों के ऊपर। कामयाब इंसान एक मुश्किल वक्त से गुजर के कामयाब होता है। ये जो फेरी टेल्स में मैं कहता हूं ना कि हैप्पीली एवर आफ्टर, ये फेरी टेल्स में होता है। जिंदगी के अंदर जिस दिन आपकी स्ट्रगल खत्म होती है, आपकी जिंदगी नीचे चली जाती है। जिंदगी में प्लेटो नहीं होता, या आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। और जब तक आपकी स्ट्रगल है आप ऊपर जाते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जितनी पावर दी है इंसान में, जितनी सलाहियत दी है, वो निकलती तब है जब वो इंसान अपने आप को चैलेंज करता है, एक मुश्किल वक्त का सामना करता है। ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये स्टार्टअप्स वो लोग हैं जिनमें हौसला होता है अपने आइडिया के पीछे जाना, और वो माशरा जो इन लोगों की मदद करता है।
इनको इनकरेज करता है, वो माशरा ऊपर जाता है। अमेरिकन ड्रीम क्या थी? अमेरिका कैसे एक अजीम मुल्क बना है? एक अमेरिकन ड्रीम थी कि कोई बाहर से कहीं से भी जिस तरह का भी हो किसी तरह अमेरिका पहुंचता था, कोई आइडिया होता था, सुबह से लेकर शाम काम करता था और देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाता था। जबकि एक स्ट्रक्चर माशरे के अंदर, और जो माशरे डिक्लाइन में होते हैं वो कभी इनकरेज नहीं करते इन चीजों को। जो एक माशरे की अगर आपने देखना है ना कि वो वाइब्रेंट है या नहीं, उसमें जान है या नहीं, वो ऊपर जा रहा है या नहीं, सिर्फ ये देख लें कि वो अपने नौजवानों को कितनी आजादी देता है, कितना उनको बैक करता है, उनके आइडियाज को कितना बैक करता है। ये जो वेंचर कैपिटल जो चीज देखी है, ये क्या है कि एक आइडिया को बैक कर देते हैं लोग, पैसे लगा देते हैं आइडिया के ऊपर और वो माशरे ऊपर चले जाते हैं। जो भी माशरा डिस्करेज करता है, जो कहता है जी ये हो ही नहीं सकता, जब एक गवर्नमेंट कमजोर, एक गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस सिस्टम नीचे जा रहा होता है तो उधर की ब्यूरोक्रेसी जो भी आप आइडिया ले वो उधर से शुरू करते हैं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जब एक ऊपर जा रही होती है गवर्नमेंट तो वो आइडियाज को समझते हैं, बैक करते हैं आइडियाज को और एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फिर ये डरते नहीं है, ये जो फेलियर से डरना है ना, ये जो डरना है कि मैं फेल ना हो जाऊं, ये कभी आज तक किसी इंसान ने बड़ा काम किया ही नहीं जो ये डरता है फेलियर से। इसलिए कुरान की आयत है, कुरान की आयत अल्लाह कहता है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ये खौफ जो है ये एक ह्यूमन पोटेंशियल को नीचे रखता है। बड़ा इंसान बन ही नहीं सकता जो डरता है, हारने से डरता है, रिस्क चला जाए डरता है, जलील कर देंगे जी मुझे, मैं उससे खौफ ज़दा होता है। जो मौत से डरता है वो कभी लोगों ने बड़ा काम नहीं किया। और खौफ, कुरान अल्लाह हमें कहता है कि जो लोग ईमान लाए मैं क्यों उनके खौफ दूर कर देता हूं, क्योंकि जिंदगी मौत अल्लाह के पास है, उसने इसलिए अपने पास रखी है, नहीं तो सारा वक्त हम मौत से डरते रहे। वो मौत का खौफ दूर करने के लिए ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में। इज्जत जिल्लत, ये जो फेलियर है, जो लोग मुझे क्या कहेंगे, वो भी अल्लाह ने कहा जो मर्जी करो। शाम को मीडिया पे आपने जो मर्जी कहना है इमरान खान के मुतालिक, इज्जत वो देने वाला है। कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं ले सकता, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। ये भी इंसान को आजादी दे देता है। फिर इससे क्या होता है, लोग डरते नहीं है, फेलियर से नहीं डरते। रिस्क अल्लाह के हाथ में। ऑफ द ट्रॉडन पाथ, वो कहता है कि आई टुक द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। नई चीज, नए रास्ते, नई सोच। और ये एक चीज, ये जो नई सोच होती है वो आजाद ज़हन नई सोच रखते हैं, गुलाम ज़हन नहीं रख सकता। गुलाम तो फॉलो करता है, आजाद इंसान अपने रास्ते चूज करता है। जो इस मुल्क को, मैं क्योंकि हम बड़े हुए हैं, हम पहली जनरेशन थे जो एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए। कॉलोनियलिज्म, गुलामी, सबसे बड़ा जुल्म फिजिकल गुलामी नहीं करता, ज़हनी गुलामी करता है। ज़हनी गुलामी क्या होती है? मैं जब पहली दफा मैच खेलने गया इंग्लैंड,